नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिसात बिछा दी गई है और तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि उपचुनाव में भी हम बड़ी जीत को हासिल करें। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हालत हुई लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सीटों के लिहाज से, उसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सर पर कांटों से सजा ताज तैयार कर लिया है। कांटों से सजा हुआ ताज उन्होंने अपने सर पर रख लिया और उन्होंने कहा कि जो लोग खतरों से खेलते हैं वो डरना नहीं जानते, और खतरों के खिलाड़ी तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं ही हैं। हर एक खतरा उन्होंने मोल लिया और उत्तर प्रदेश की जनता को वो तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई। अब मैं बात कर लेता हूं क्यों इस तरीके का फैसला उन्हें लेना पड़ा, और खतरों का जो ताज उन्होंने पहना है इसका मतलब क्या है। ताज वो वाला ताज मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर जनता ये सोचे कि भैया टोपी लगा ली या ताज पहन लिया, वो ताज नहीं है। इस ताज में एक सच्चाई छुपी है। वो सच्चाई अभी आप नहीं जानते होंगे और मैं वो सच्चाई बताऊंगा कि वो कांटों भरा ताज क्या है और कैसे मैदान में उतरते ही अखिलेश यादव को सीधी चुनौती उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि भले ही ये सोच रही हो समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटों में उन्होंने बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उपचुनाव हम जीतने नहीं देंगे। और शुरुआत कहां से हुई थी साहब? शुरुआत तो प्रभु श्री राम के गढ़ से हुई थी, प्रभु श्री राम के स्थान से हुई थी, अयोध्या से हुई थी। इतना बुरा नहीं लगा योगी आदित्यनाथ को। और जगह हार गए, लेकिन अयोध्या में हार गए, जहां प्रभु श्री राम को लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, उस अयोध्या में हार गए। और वो अयोध्या अगर हार गए ना, तो उसका बहुत बड़ा मलाल लगा भी है योगी आदित्यनाथ को। और इसीलिए अब आप सुनिए, जो कांटों से सजा हुआ ताज है ना, इसीलिए उन्होंने पहना क्योंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, उस सीट को जीतने का दम भर दिया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से हारा हूं, अगर हम यहां से हारे हैं, तो जीत की शुरुआत भी हम यहीं से लिखेंगे और 2027 तक जीत का एक नया इतिहास रच देंगे। जो योगी आदित्यनाथ, जो केशव प्रसाद मौर्य, जो ब्रजेश पाठक आपस में फुटमस देखने को मिल रही थी, आपसी लड़ाई देखने को मिल रही थी। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे, मीटिंग में नहीं आ रहे थे, ब्रजेश पाठक नहीं आ रहे थे। वो केशव प्रसाद मौर्य घोड़े पर बैठकर सवार हो गए और फूलपुर के लिए तैयारी कर दी, क्योंकि उपचुनाव में कौन कहां पर कितना बड़ा वोट बैंक के लिहाज से मजबूत है, ये रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति को तैयार करने के बाद फूलपुर कटहरी जैसी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं इस पूरी प्रदेश का मालिक हूं, सेवक हूं और पूरे पार्टी का मैं करता धरता हूं, तो मैं जीत की जिम्मेदारी लूंगा, तो मैं ही हार की जिम्मेदारी भी लूंगा। और हार की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मिल्कीपुर सीट को हाथ से जाने नहीं दूंगा। और अब आप समझिए मिल्कीपुर सीट का खेल कैसे बिगड़ गया मोइन खान की वजह से। और समाजवादी पार्टी क्या अब इस उपचुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है? कैसे हारने वाली है और क्या गलतियां समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, उसको ध्यान से सुनिए। अयोध्या में नाबालिग के साथ जो रेप हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान शामिल है। उसके ऊपर जो आरोप लगे वो आरोप सही साबित होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अयोध्या की जनता अब पछता रही है कि हमने क्यों समाजवादी पार्टी को यहां पर जिता दिया, हमने क्यों अवधेश प्रसाद को जिता दिया। अवधेश प्रसाद कौन है? मोइन खान का करीबी है, मोइन खान के साथ उसकी तस्वीरें हैं,
उठते बैठते खाते पीते उसके साथ उसकी तस्वीर है। अखिलेश यादव और मोइन खान के बीच में रिश्ते देखने को मिल रहे हैं और यही तो वजह है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर हारती नजर आ रही है। और ये बात कह दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अभी मैं मुख्यमंत्री पद पर हूं और जब तक हूं किसी भी ऐसे पार्टी के नेताओं को ये काम महिलाओं के साथ नहीं करने दूंगा। यहां पर हम देख रहे हैं मोइन खान का मामला। लेकिन आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का गोमती नगर शहर, बीते कुछ दिनों पहले वहां से एक तस्वीर आती है। तस्वीर में क्या है साहब जी, एक कपल बाइक से जा रहा था, पानी लबालब भरा था, वो लोग अपना रास्ता तय कर रहे थे, निकल रहे थे, लेकिन आसपास हुड़दंगियों की होड़ लगी थी और वो हुड़दंगी उस कपल को रोक लेते हैं और उस महिला के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। यहां तक कि अगर मैं बात करूं, उस कपल को बाइक से गिरा दिया जाता है। जो कपल जा रहा था उस लड़के ने लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए हमें, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा। जानते हैं वो लोग कौन है? वो लोग आधे से ज्यादा यादव हैं, आधे से ज्यादा मुस्लिम है, आधे से ज्यादा समाजवादी पार्टी के ये समर्थक हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा की सीटें क्या जीत गई समाजवादी पार्टी, यहां पर गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। इस तरीके के हालात हो गए और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गरीब जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उसके लिए हम सद्भावना की ट्रेन चलाते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उनके लिए हम बुलेट ट्रेन चलाते हैं। बुलेट चलती है, एनकाउंटर होता है, रिपोर्ट तो बाद में लिखा जाता है, पहले शूट कर दिया जाता है और शूट करके उनको घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये योगी सरकार का कदम है। इसी कदम की तो तारीफ आज उत्तर प्रदेश की जनता करती है, उनके इसी काम की तो सराहना करती है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जो हालात इस वक्त के हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां कही, इसका इन्हें खामियाजा उपचुनाव में उठाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि शिवपाल यादव को दरकिनार आपने कर दिया और यहाँ पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बड़ी फूट पड़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान का चेहरा सामने आया, गोमती नगर में जो उपद्रवी करने वाले थे उनका चेहरा सामने आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता कान पकड़ रही है। वो कह रही है कि हमसे गलती हो गई कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कितनी अहम बात जो है कि क्या जो योगी आदित्यनाथ ने सर पर ताज सजा लिया है, कांटों से भरा हुआ जिम्मेदारी मिल्कीपुर सीट की ली है चुनावी जीत की, क्या मिल्कीपुर से बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा? और अगर जीतेगा तो क्या यहाँ से नया इतिहास 2027 तक लिखा जाएगा? क्या लगता है जनता को? वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो 10 सीटें हैं उसका जो खाका तैयार किया गया है, इसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि इन 10 सीटों पर जहां बीजेपी एक बड़ी बढ़त बना रही है, भारतीय जनता पार्टी को पहले के मुकाबले अब ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो सामने चेहरा है उसको देखने के बाद जनता अब सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ जा रही है। तो मिल्कीपुर सीट जैसी सीट, कटहरी, फूलपुर जैसी सीट जो है ये बीजेपी के लिए अहम और हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बीजेपी के लिए जो प्रतिष्ठा बन गई है या बीजेपी के लिए जो एक नई चुनौती बनती नजर आ रही है, ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि क्या आगामी समय के अंदर बीजेपी यहां से बड़ी जीत हासिल कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।